हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है ला तथा अड़ा वर्ण है। पहला है उत्क्षिप्त, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है संयुक्त और चौथा है ऊष्म। तो ला तथा अड़ा वर्ण उत्क्षिप्त वर्ण हैं, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा उत्क्षिप्त वर्ण। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा लावा। और संयुक्त वर्ण भी 4 होते हैं, छा त्र ज्ञ सरा। और ऊष्म वर्ण भी 4 होते हैं, सा शा सा हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श का उच्चारण स्थल है। पहला है ओष्ठ, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु और चौथा है दंत। तो श का उच्चारण स्थल तालु है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा तालु। और छोटा सा का उच्चारण स्थल दंत होगा और खट्टी सा का मूर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद का विलोम है। पहला है विष, दूसरा है विषाद, तीसरा है अवनी और चौथा है अर्पण। तो आनंद का विलोम जो है वो है विषाद, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है श्रृंगार, दूसरा है श्रृंगार, तीसरा है श्रृंगार और चौथा भी श्रृंगार। अब देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें तीसरा होगा, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विज शब्द का अर्थ है। पहला है दांत, दूसरा है पक्षी, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है इनमें से सभी। तो देखिए, द्विज शब्द का अर्थ दांत भी होता है, पक्षी भी होता है और ब्राह्मण भी होता है। तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से सभी। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आइए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए, दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में समय अधिक लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। नेक्स्ट क्वेश्चन, या रा लावा किस प्रकार का व्यंजन है। तो या रा लावा अभी हम ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आप लोगों को बताए थे कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो देखिए, ग्रंथ का बचा हुआ अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वह परिशिष्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश तथा अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण समान होता है परंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अंश और अंश के शब्द का अर्थ लिखना है। तो अंश माने हो जाएगा कंधा और अंश माने भाग। तो इस तरह आप अंश का अर्थ कंधा और अंश का अर्थ भाग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए। तो देखिए, अर्वाचीन मतलब जिसको प्राचीन कहते हैं, तो अर्वाचीन का हो जाएगा विलोम, उसका विपरीत नवीन, और उचित का हो जाएगा अनुचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। तो देखिए, हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, आज्ञा आदि मनोवेगों, सूचक शब्दों, पदबंधों, उपवाक्यों तथा वाक्यों के अंत में।
जैसे आहा उसे कितना दुख हो रहा है। तो देखिए इस म्यादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आहा यहीं पर होगा। उसके बाद लिखेंगे कि आहा उसे कितना दुख हो रहा है। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए। तो देखिए स्पर्श व्यंजन जो है का से माँ तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का से माँ तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो देखिए हर वर्ग हम लिख देंगे। का वर्ग में 5 वर्ण का, खा, गा, घा, और इस तरह चा वर्ग में 5 होंगे चा, छा, जा, झा, ञ, और टा वर्ग में 5 टा, ठा, ड, ढ, अड़ा। ऐसे ता वर्ग में 5 ता, थ, द, ध, न, और 5वें में पा वर्ग में होगा पा, फा, बा, भा, मा। तो स्पर्श व्यंजन का से माँ तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो हर वर्ग आप इस तरीके से लिख देंगे। और टोटल जो है ये होते स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि, अमृत, गंगा और गुरु के एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। तो समानार्थक शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द। तो अग्नि का आग, अनल, पावक, ज्वाला, शिरवी। अमृत का सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। गंगा का भागीरथी, सुरसरी, देवनदी, नदीश्वरी। गुरु का आचार्य, अध्यापक, शिक्षक, उपाध्याय। तो ये थे समानार्थक शब्द। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रा वर्ण को कितने प्रकार से लिखते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो रा वर्ण का उदाहरण देखिए, रा को हम ग्रहण आधा रा लगा कर लिख सकते हैं। री की मात्रा में भी लिख सकते हैं ग्रहम, और ऊपर भी आधा रा लगा कर सर्वत, सरबत, और री की मात्रा भी लगाकर ऋषि लिख सकते हैं। तो रा को हम इस तरह लिख सकते हैं ग्रहण, ग्रहम, सरबत और ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम चिन्हों से आप क्या समझते हैं? किन्हीं 2 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो लिखित भावों एवं विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव। लेखक लिखते समय अपने भावों और विचारों को सुगम और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इससे वाक्य रचना और भाव अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है। तो देखिए निर्देशक जो है कहाँ पर लगता है? चिन्ह। तो वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता होता है, और यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। ये बात नोट कर लीजिए। और जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि किसी उद्धरण के या कथन के पहले अल्प विराम के स्थान पर, जैसे कबीर का कथन है राम नाम की महिमा अपार है। तो देखिए जैसे के बाद जो चिन्ह हम लगाए हुए हैं तो ये है निर्देशक चिन्ह। ऐसे योजक चिन्ह जो है वो कहाँ पर लगता है? तो निम्नलिखित स्थानों पर योजक या विभाजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यदि हम कोई 2 शब्द लिख रहे हैं और हमको उसको अलग करना है तो वहाँ पर हम इस तरह इसका चिन्ह लगा सकते हैं। तो देखिए सामाजिक पदों, पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य, जैसे भारत रत्न। तो भारत को अलग करना था तो इसलिए भारत और फिर योजक का चिन्ह लगाकर लास्ट में लिखे रत्न। इस तरीके से सुख और दुख के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है, तन और मन के बीच, घर घर, देश विदेश आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति के
साधन लिखिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन निम्नलिखित हैं। पहला होगा चित्र पठन। बच्चों को चित्रों का ज्ञान प्रदान कर उनसे उससे संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकल रहा है। नैतिक कहानियों के चार्ट आते हैं। बच्चों को उन चार्टों में प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति के लिए कहा जाना चाहिए, क्योंकि कहानियों से बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। दूसरा होगा कहानी पाठ। बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसे तीसरा होगा कविता पाठ। तो ये होगा कविता पाठ द्वारा बच्चों के उच्चारण, अक्षर अभिव्यक्ति तथा रुचि का ज्ञान होता है। ऐसे चौथा होगा अभिनय तथा अनुसरण। बच्चों को अभिनय के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है, उनकी शारीरिक भाषा तथा अभिव्यक्ति में भी सुधार होता है। और इसमें लास्ट स्टेप जो होगा वो होगा कि वाद विवाद द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। बच्चों की झिझक व संकोच समाप्त होता है। इसे वाक पटुता तथा वाक चातुर्य में भी सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, लेखन शिक्षक की त्रुटियां। तो वाक्य लेखन का तात्पर्य भावों एवं विचारों के अनुरूप शब्दों को उपयुक्त क्रम से सजाना, उपयुक्त शब्दों का चयन तथा उनके सही क्रमायोजन के अभाव में वाक्य का सही अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो सकता। वाक्य ऐसा होना चाहिए जो किसी एक भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। जैसे वह गाता है, वह संगीत सीखता है। तीसरा, संगीत लिखने के लिए वह गुरुजी के पास जाता है। तो देखिए, इसमें त्रुटियों में पहले शब्द अर्थ संबंधी त्रुटियां, कर्ता में क्रिया संबंधी त्रुटियां, वचन में क्रिया संबंधी त्रुटियां, ने का अशुद्ध प्रयोग, और पांचवें में पुनरुक्ति दोष, और छठा होगा अन्य विभक्तियों के प्रयोग संबंधी त्रुटियां। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो देखिए, श्रुतलेख का अर्थ क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ से, श्रुतलेख अर्थात सुना हुआ लेख। इसमें अध्यापक बोलता है और छात्र सुनकर बोली हुई सामग्री को लिखता है। श्रुतलेख में सुंदर लेख का तो महत्व होता ही है, किंतु उसके साथ ही साथ भाषा की शुद्धता का भी महत्व होता है। श्रुतलेख का उद्देश्य छात्रों की श्रवण इंद्रियों को प्रशिक्षित करना है ताकि वह भाषा के शुद्ध रूप को सावधानी से सुन सके। छात्रों की लिखाई अथवा लेख में सुडौलता के साथ साथ स्पष्टता का अभ्यास, लिखाई में गति लाना तथा एकाग्र चित्तता लाना श्रुतलेख का प्रमुख उद्देश्य है। इस विधि के द्वारा छात्र के हाथ, कान और मस्तिष्क की क्रियाओं में संतुलन स्थापित किया जाता है। उसकी स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। उसके साथ ही सुनकर भाव ग्रहण करने को भी अभ्यास कराया जाता है। और वर्तनी की शिक्षा भी इसका एक उद्देश्य है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।